नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट कोर्ट रीट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो रीट पिटीशन लग रही है उसकी क्या अपडेट है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि आप कहीं पे भी रीट लगाएं, जहां आपको उचित लगे वहां पर आप रीट लगा सकते हैं। आप अपनी हैसियत के अनुसार बड़े से बड़ा वकील हायर कर सकते हैं। कहीं पे भी आप ग्रुप बना करके कंट्रीब्यूट करके कैसे भी करके आप रीट लगा सकते हैं। हमारी जो रीट लगने वाली है उसमें हमारे खुद के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य कैंडिडेट्स भी जुड़े हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जो भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य के साथ वेट करें। सबसे पहले अगर कोई पिटीशन लगेगी जूनियर अकाउंटेंट के मामले में तो वो हमारी होगी, और आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है जिस मामले में भी रीट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल हुई है, पहली रीट पिटीशन हमारी ही लगी है। 2018 से लेकर के अभी तक जितने भी मामलों में रीट पिटीशन हमने लगाई है, तो पहली रीट पिटीशन उस मामले में हमारी ही रही है। चाहे आपका 2021 का आरएस हो, 2023 का आरएस हो, जूनियर अकाउंटेंट में जो पहले लगी थी सीईटी के विवाद को लेकर के, उससे पहले राजस्थान पुलिस में, सारी की सारी जो रीट लेवल 1 लेवल 2 पहली रीट पिटीशन हमारी फाइल हुई है, और बाकी पिटीशंस लगती रहती है बाद में। तो आपको जो उचित लगे वहाँ जाकर के आप पिटीशन लगा सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं। अब उनमें कौन से ग्रुप में क्या चल रहा है उसकी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कहाँ कौन पिटीशन लगा रहा है। हमारी जो पिटीशन लग रही है बस हम उसकी बात कर सकते हैं और उसी में ऐड कर सकते हैं। बाकी कहीं और कोई पिटीशन लगा रहा है तो उसके बारे में हम कोई अपडेट आपको नहीं दे सकते, और ना ही उनसे रिलेटेड कोई डिटेल्स दे सकते हैं। तो दोस्तों, पिटीशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक दिया है वहाँ पर जाने के बाद आपको बता दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो बेरोज़गार युवा है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। हमें भी पता है, हम भी इस दौर से गुज़र चुके हैं। तो लगभग 6-7 साल से हम लगातार बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ बनते रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ उठाते रहे हैं। चाहे एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की बात हो, नए नोटिफिकेशन की बात हो, नियुक्तियों को लेकर के हो, पेपर लीक को लेकर के हो, इसके अलावा बहुत सारे जो इश्यूज़ बेरोज़गार युवाओं के साथ होते रहे हैं, समय समय पर हमने उनकी आवाज़ उठाई है। अभी जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, 50% जो वुमेन रिजर्वेशन है, उसके खिलाफ भी हमने बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ उठाई है कि उसमें रिव्यू किया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियों में जो पदों को लेकर के कुछ विसंगतियां पाई जाती है, उनके खिलाफ भी हमने समय समय पर आवाज़ उठाई है, और सबको न्याय दिलवाने का अपना प्रयास एक छोटा सा किया है। यही प्रयास हम आगे भी जारी रखेंगे। जूनियर अकाउंटेंट के कैंडिडेट्स जो हैं, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं या जिनके मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं, 1 गुना में नहीं आ पाएंगे शायद, ऐसा लगता है, तो उनकी आवाज़ भी हम बन रहे हैं कि चलो पेपर लीक के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास प्रूफ नहीं है ये साबित करने के लिए कि पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ किया, या कोई बैकडोर ओएमआर घोटाला हुआ है तो उसका प्रूफ हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास इतनी एक्सेस नहीं रहती है कि बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है, आयोग के अंदर क्या हो रहा है। तो उनको चुनौती देना थोड़ा मुश्किल है। वो तो सरकार से हम मांग ही कर सकते हैं कि जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, जिसके बाद युवाओं को न्याय मिले। लेकिन जो कोर्ट के माध्यम से हो सकता है वो सब कुछ हम यहाँ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोर्ट जो है वो सबूत मांगता है दोस्तों। कोर्ट में प्रूफ्स रखने पड़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के हम
प्रूफ्स रख सकते हैं, ऑथेंटिक प्रूफ्स रख सकते हैं और अपने ऑब्जेक्शन कोर्ट को बता सकते हैं कि इन क्वेश्चन और आंसर्स पर हमें ऑब्जेक्शन है और इन ऑथेंटिक प्रूफ्स के आधार पर इन क्वेश्चंस का रिव्यू होना चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी में जाना चाहिए, यही मांग रहेगी। और जब तक रिव्यू नहीं हो जाए तब तक इस भर्ती पर रोक लगाई जाए, डीवी पर रोक लगाई जाए, ताकि जो कैंडिडेट्स वंचित रह गए उनको भी मौका मिले। तो हमारी तो पिटीशन इसी वीक में लग रही है। जो कैंडिडेट्स हमारी पिटीशन के साथ जुड़ना चाहते हैं वो स्वेच्छा से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ना तो हमारी ओर से किसी को कोई मैसेज गया है और ना ही हमारा कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप है, ना ही कोई अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर ग्रुप है जहां पर हम आपको रीट से जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करें, या ऐसा कोई मैसेज हम आपको नहीं भेजते हैं। जो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज जिसने किया है, कभी भी किया है, तो उनके पास कहीं ना कहीं वो मैसेज गया होगा या किसी ने फॉरवर्ड किया होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हमारा जो लिंक है, जो ऑफिशियल लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है। इसके अलावा आप कहीं पे भी जा कर के रीट लगाएं, अपनी सूझबूझ के अनुसार आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब किन किन क्वेश्चंस पर रीट लग रही है वो देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो पेपर फर्स्ट में आप देख सकते हो 15, 27, 68, 75, 81, 93, 99, 118, 123 और 124 ये पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस कैंडिडेट्स ने भेजे हैं जिन पर रीट लगा रहे हैं। पेपर सेकंड में दोस्तों 11, 35, 51, 60, 79, 92, 102, 108, 113, 117, 123, 126, 130 और 132 ये क्वेश्चन नंबर आए हैं। तो इन पर रीट लगने जा रही है। बाकी बहुत ही जल्द आपको अपडेट दे दी जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपको सारी अपडेट आगे की मिलती रहेगी कि कब हियरिंग है और हियरिंग में क्या हुआ, आगे क्या होने जा रहा है। सारी कुछ अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट पे, कोर्ट क्या डिसीजन देता है, कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो क्या अपना वर्डिक्ट देते हैं इस पिटीशन को लेकर के। और उसके बाद अगर एक्सपर्ट कमेटी बन जाती है तो एक्सपर्ट कमेटी का क्या इस पे रिव्यू आता है क्वेश्चन आंसर्स पर, वही फाइनल होगा। हम अपने ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं, ऑथेंटिक प्रूफ्स रख सकते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी जो अपना फैसला देगी वही सबको स्वीकार्य होगा और उसी के अकॉर्डिंग पिटिशनर्स का रिज़ल्ट रिवाइज होगा। बाकी जो पिटीशन नहीं लगाएंगे उनका रिज़ल्ट रिवाइज नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।